हेलो दोस्तों, मैं चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं नानी रावल स्थित व्यासेश्वर महादेव मंदिर पर हूं। और ये मैया जी के तट पर है। ये है आश्रम जो कि बैद्यनाथ तीर्थ धाम के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ के महंत जी हैं। तो हम नर्मदे हर महंत जी, आप कुछ कहना चाहोगे? आज हम कई दिन यहाँ रहे, आज हमारी यहाँ से यात्रा शुरू होने जा रही है। आपके अनुभव बता दो पर दर्शकों को। और ये तपोस्थली है और सिद्धि भूमि है। तो मैं आग्रह रखूँगा, जो ईश्वर के प्रति और जो मंत्र विज्ञान को जानते हैं, हर मंत्र का सिद्धि करना चाहते हैं, तो इस स्थल का चयन करें और इस स्थल का उपयोग कर सकते हैं। जल्दी से फलीभूत होगा, इतना कहूँगा मेरा अनुभव के हिसाब से। तो आज हम यहाँ से अपनी परिक्रमा आगे बढ़ाते हैं महाराज जी। और भविष्य में आने वाले समय में आपके यहाँ हम अवश्य पधारेंगे और आपके यहाँ सेवा भाव भी करेंगे। सेवा पक्का आप आइए, सेवा करिए। ये बहुत पावन तीर्थ है और आगे बहुत बड़े तीर्थ बनने जा रहा है। तो आप लोगों की सहयोग तो ज़रूरत होगा हमें। आप जो सनातन धर्म के लिए जो प्रचार प्रसार में जो सेवा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और चलिए चलते हैं नर्मदे हर। नर्मदे। और ये इस तरह का आश्रम है। देखिए, यहाँ परिक्रमावासी इस समय आगे से आए हुए हैं, बाल भोग और चाय प्रसादी प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, बहुत ही सुंदर ये मैया जी के तट पर ये आश्रम है, जो कि यहाँ से देखिए मैया जी का कितना सुंदर ये दर्शन आपको होंगे। यहाँ इस आश्रम से, बैद्यनाथ तीर्थ आश्रम से, ये परिक्रमावासी अपने गंतव्य स्थान, अपनी यहाँ से परिक्रमा विश्राम के बाद शुरू करते हैं। और अब हमें यहाँ से मैया जी के तट पर चलना है करीब 4 किलोमीटर। तो चलते हैं मैया जी के तट पर और मैया जी के तट वाले रूट को हम तय करेंगे। ये इस तरह का रूट है। सभी परिक्रमावासी अपने आगे बढ़ते हुए यहाँ से 4 किलोमीटर के बाद हम फिर रोड मिल जाएगा हमें। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और अब ये देखिए, हम बिल्कुल मैया जी के किनारे आ चुके हैं तट पर। नर्मदे नर्मदे हर भैया, नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर। तो जितना आनंद मैया जी के तट पर चलने में आता है, तो उससे रोड पर चलने में उतना आनंद नहीं आता है। मैया जी के तट पर जो देखने लायक मैया जी की छवि है, वो आपको रोड पर तो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि मैया रोड जो है मैया जी के तट पर नहीं है। तो हमें 4 किलोमीटर अभी हमें यहीं चलना है मैया जी के तट पर। उसके बाद हम रोड पर पहुंच जाएंगे। तो फिर मालूम नहीं मैया जी के कितने दिन बाद दर्शन होंगे। बहुत ही सुंदर और इस समय अद्भुत दृश्य नज़र आ रहा है मैया जी का। देखिए दोस्तों, कहीं कहीं पर इस तरह से रास्ता है। इन मैया जी की रेतीली मिट्टी है, इस रेत से होकर के, और ये चट्टानें हैं, इन चट्टानों से होकर के हमें जाना है। और आगे देखिए, ये चट्टानें ही चट्टानें नज़र आ रही हैं। और इधर मैया जी का तट। कुछ परिक्रमावासी तो यहाँ स्नान भी कर रहे हैं।
चलते हैं नर्मदे हर, नर्मदे हर। क्या सुंदर सुंदर रास्ते हैं इस परिक्रमा पथ पर। एक ये झरना टाइप का नाला है, यहाँ झरनों को नाला कहते हैं, लेकिन ये एक छोटी मैया जी की सहायक नदी है, इनको झरना भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये आगे जाके मैया जी में सम्मिलित हो गई है ये नदी छोटी सी। और देखते हैं रास्ता किधर से है निकलने का। बहुत ही सुंदर और प्यारा व्यू, और इस तरह से हमें इसी में से होकर के चलना पड़ेगा। देखिए मैया जी का जल कितना, ये सुंदर झरना है, कितना शीतल और कितना शानदार स्वच्छ इसका जल है। यहाँ से आगे हमें बस इस रेत को पार करके फिर इसी तट पर चलना है। अरे तो दिए पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, तो दिए पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। मैं जो आश्रम है बैद्यनाथ तीर्थ धाम जो आश्रम था, वहाँ हम कई दिन से रुके हुए थे। उसका कई कारण थे। एक तो मुझे अपनी सिम चेंज करानी थी जो कि पोस्ट पेड थी, उसके लिए 3 दिन ख़राब किए। और दूसरा मेरा बैग भी टूट गया था, एक नया बैग लिया मैंने। सैंडल भी मेरी टूट गई थी, सैंडल भी नहीं ली, क्योंकि सैंडल तो मैं आगरा से ही लेके नहीं चला था, लेकिन सूल पानी झाड़ी पूरी करते करते तो सैंडल पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी, तो टूट चुकी थी। तो इसलिए मैंने सैंडल भी नहीं ली। और कुछ मेरे अपने काम थे पर्सनल, वो मैंने किए। और फिर मैंने यहाँ कुछ इस आश्रम में सेवा वगैरह की। तो आज मेरी यहाँ से जो आज 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर को मैंने अब यहाँ से अपनी परिक्रमा शुरू की है। तो देखते हैं आज शाम तक हम कहाँ पहुँचते हैं। और ये मैया जी का तट जो है 4 किलोमीटर का है, तो 4 किलोमीटर बाद हम रोड पर आ जाएंगे। नाला कह लो या झरना कह लो, झरना ही कहा, लेकिन मैं तो झरना कहता हूँ, क्योंकि नाला एक शब्द गलत दिखाई देता है। नाला वो होता है जो एक गंदगी, सारी उसमें गंदगी आती है। और ये इस तरह से कम 3-4 हमें इस तरह के ये झरने मिले हैं। ओहो, यहाँ से उतरने का रास्ता तो बहुत कर रहा है। मैया जी के तट पर इस तरह से हमें कई झरने पार करने पड़े हैं, और एक झरना ये भी आ चुका है, और आगे भी कह नहीं सकते, मिलते रहेंगे। तो देखिए ये रास्ता बहुत डेंजर था, हम उधर से लौट करके आए हैं। और ये सामने सभी जितने भी झरने थे सब मैया जी में ही जा कर के मिलते हैं। और वहाँ से हम जिस जगह पहुँचे थे वहाँ उतरने के लिए कोई साधन नहीं था, कूदना पड़ता हमको। तो हमने वो रास्ता चेंज करके हम इस रास्ते से आए हैं। ये फिर हमको इसी में तो अपनी झरने में सैंडल गीली करनी पड़ेगी। ये देखिए कितना सुंदर जल, और ये सीधा मैया में जाके मिलता है। बहुत से लोगों की ये चप्पलें यहाँ टूट जाती हैं, फेंक जाते हैं, छोड़ जाते हैं। ये देखिए
और ये देखिए मैया जी का तट। इस तरह के ये रास्ते हैं मैया जी के तट पर। सभी परिक्रमावासी अपने परिक्रमा पथ पर आगे मैया जी के तट पर चलते हुए, और ये बराबर में ये पहाड़ हैं। और ये देखिए यहाँ पर कोई आगे कोई कस्बा है अच्छा सा, नाम हमें पता नहीं है, पता करके जब किनारे पर अगर हम वहाँ पहुँचेंगे तो हम मालूम कर लेंगे। और ये फिर एक सहायक नदी आ चुकी है, इस नदी को हमें पार करना है। तो देखते हैं कैसे पार करेंगे। नर्मदे हर। इसमें क्या है कि हमारी सैंडल गीली हो जाती हैं, फिर थोड़ा हमें स्लिप मारती हैं, थोड़ा इसलिए दिक्कत आती है। बहरहाल बहुत ही सुंदर ये व्यू, परिक्रमावासी निकलते हुए, बहुत ही साफ स्वच्छ जल। देखिए दोस्तों, इस जगह से परिक्रमा मार्ग अलग चला जाता है। ये ऊपर ये जा रहे हैं, इधर परिक्रमा मार्ग है, और हम इस तरफ से आए थे। तो ये देखिए डॉगी हमारे साथ वहीं से चला आया है आश्रम से। और ये एक शमशान घाट है यहाँ का। ये कोई अच्छा कस्बा है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र में है। शमशान घाट भी इसीलिए यहाँ बड़ा बनाया गया है। और यहाँ से अब हम हो सकता है मैया जी के तट को छोड़ दें, क्योंकि ये ऊपर रास्ता जा रहा है ये परिक्रमावासियों के लिए। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम मैया जी का तट छोड़ दिया है और ये रामपुरा में हम प्रवेश कर चुके हैं। ये मेरे पीछे देख रहे हैं कैलाश धाम महंत। ये गुजराती में लिखा हुआ है इसलिए मेरी समझ में नहीं है। तो रामपुरा यहाँ से शुरू हो जाता है, और जो पहला आश्रम था, जिस आश्रम से हम चल रहे हैं, वो 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो देखते हैं अभी कितना दूरी पर हमको आश्रम मिलेगा। हालांकि अभी हमें कोई ऐसी थकान नहीं है, हम आराम से चल सकते हैं, आगे देखेंगे। स्वामी श्री योगानंद तीर्थ आश्रम, बहुत ही सुंदर। दोस्तों इस समय हम रामपुरा आ चुके हैं और ये सामने रणछोड़ मंदिर है। यहाँ जा सकते हैं रणछोड़ मंदिर में दर्शन करने के लिए भी परिक्रमावासी, और ये पूरा परिक्रमा पथ है। रणछोड़ मंदिर एक छोटा सा मंदिर है, हो सकता है यहाँ रुकने की भी व्यवस्था हो। और ये सीधा परिक्रमा मार्ग। तो मैया जी का तट हमने छोड़ दिया है और अब हम को यहाँ से पक्का रोड मिल गया। तो देखते हैं कहाँ तक ये हमें रोड मिलेगा, कहाँ तक हमें इस रोड पर चलना है, और कब जाकर के हमें मैया जी का तट मिलेगा जहाँ हमें मैया जी के दर्शन होंगे। तब हम रामपुरा से आगे निकल कर के एक ये श्री धनेश्वर महादेव मंदिर है, अन्य क्षेत्र है। तो यहाँ हम चलते हैं। यहाँ हम धूप भी अच्छी निकली हुई है, तो इसलिए हम यहाँ अपना कपड़े वगैरह, सुबह जब नहाए थे तो कपड़े वगैरह सुखाने डाल देंगे। 1-2 घंटे उसमें लगी जाएंगे सूखने में, और हो सकता है हम यहाँ भोजन प्रसादी भी पाएँ। तो चलते हैं इस आश्रम में। और ये बराबर में केले के पेड़ काफ़ी दिन बाद देखने को मिले हैं।
ये मंदिर है यहाँ, और ये सामने ही आश्रम है। परिक्रमा वासियों की भोजन प्रसादी और रुकने की भी व्यवस्था है। बहुत सुंदर आश्रम है ये। देखिए दोस्तों, इस समय हम रामपुरा के आश्रम में आए हुए हैं। श्री राम मंदिर, नर्मदा अन्न क्षेत्र, श्री राम गौशाला। और आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये उसमें लिखा हुआ है गुजराती में। जो मेरी समझ में आ रहा है वो मैं पढ़ सकता हूँ। और बहुत ही सुंदर ये आश्रम है। तो चलिए चलते हैं, महादेव जी के मंदिर में दर्शन करते हैं। अभी हम यहाँ दोपहर को रुके हुए थे, करीब 2 घंटे यहाँ रहे। हमने अपने कपड़े वगैरह भी सुखाए। और दोस्तों, भगवान शिव और कुबेर की तपोभूमि श्री धनेश्वर महादेव मंदिर, ये तपोभूमि रहा है महादेव और कुबेश्वर की। तो दोस्तों, हमने यहाँ दोपहर को 2 घंटे हमने विश्राम किया और भोजन प्रसादी भी पाई। तो हमने यहाँ जो हमें दोपहर को जो रुकना होता है कपड़े सुखाने के लिए, कपड़े भी सुखाए और भोजन प्रसादी भी पाई। और इसके बाद अब हमारी यहाँ से आगे परिक्रमा, हम दोपहर को आगे बढ़ते हैं। और एक बात और बता दूँ दोस्तों, धूप बहुत तेज़ है। तो देखते हैं, धीरे धीरे चलेंगे जितना भी चल सकेंगे। शाम को 4-5 बजे तक कहीं जगह देख करके फिर हम रात्रि को वहाँ अपना विश्राम करेंगे। ये परिक्रमा मार्ग मैया के तट को छोड़ने के बाद इसी परिक्रमा पथ पर हमें आगे चलना है। परिक्रमा मार्ग यही है बेटा? हाँ। ठीक। तो ये सीधा रोड हमें चलना है। तो देखते हैं हमें मैया कहाँ तक इस रोड पर चलाएगी। रामपुरा से आगे मांगरोल आ चुके हैं और मांगरोल गांव से गुजर रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर व्यू। ये छोटा सा तालाब है, ये मंदिर। नर्मदे है। और ये देखिए कितने घने ये पेड़ हैं, शायद बरगद है ये। और इस तरह से अब यहाँ इस रोड पर छोटे छोटे गांव मिलते रहेंगे। तो यहाँ अब आपको मैया जी का तट तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है इन छोटे छोटे गांव से होकर के निकलना। इस आश्रम में अभी हमने 2 घंटे स्टे किया था और भोजन प्रसादी पाई थी। उन्होंने भी सभी परिक्रमा वासियों को एक आदेश दिया था कि आप दोपहर को कहीं पर भी अगर आश्रम में भोजन प्रसादी पाना है और रुकना है तो आप 11 बजे तक पहुंच जाइए, जिससे कि आश्रम वासियों को परेशानी ना हो। वो जितने वहाँ परिक्रमा वासी होते हैं उस समय वो काउंटिंग करके उसी हिसाब से खाना बनाते हैं। अंदाज में बनाएंगे, अगर ज़्यादा बना लेते हैं खाना तो उनका खाना फिर बिगड़ता है। और इसीलिए उन्होंने शाम के लिए भी बोला कि अपने 5 बजे तक आप शाम को भी अपनी जो आश्रम है वहाँ पर पहुँच जाइए, क्योंकि 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद फिर परिक्रमावासी पहुँचते आना बंद कर देते हैं। तो वो भी अपना स्थान ढूंढ करके अपने आश्रम में पहुँच जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है। तो आप भी परिक्रमावासियों से निवेदन है कि भैया जो उन्होंने आदेश दिया है, जो आपको दिशा निर्देश दिए हैं, उसका भी पालन कीजिए। और ये देखिए मांगरोल से होकर हम गुजर रहे हैं। कि एक बहुत ही सुंदर ये मंदिर है, उदासीन नमामि देवी नर्मदे सेवा डैम, गोपालेश्वर महादेव मंदिर गुबार। तो ये गुबार है। तपोवन आश्रम में कोई गेट बंद था, कोई नज़र नहीं आया, इसलिए हम अंदर फिर जा नहीं पाए। तो अब आगे बढ़ते हैं। कोई गेट पर होता तो गेट खुलते तो अंदर जाते, हम दर्शन करते इस आश्रम में। ये तपोवन आश्रम, नर्मदा परिक्रमा मार्ग।
तो देखिए दोस्तों, गुजरात में जब हम गोरा कॉलोनी से आगे करीब 15 किलोमीटर आगे आकर के ये मांगरोल और रामपुरा आया है, वहाँ से हमें रोड मैया का जो किनारे रोड है वो बहुत बेहतरीन रोड है। और बराबर में मैया भी है। जो जितने भी मेरे सीधे हाथ पर जो बिल्डिंग हैं ये सारे आश्रम हैं, थोड़ी दूरी पर आश्रम हैं। और ये सामने ये देखिए मैया जी का किनारा है, तट है। और ये रोड बना दिया गया है, शायद नया बनाया है परिक्रमा वासियों के लिए। अम्बाड़ी स्वामी रामानंद संत आश्रम, तो यहाँ सब ये आश्रम है, ये मैया जी के तट पर ही हैं। अगर इनके अंदर जा कर के जाएंगे तो आप मैया जी के घाट पर पहुँच जाएंगे। अभी एक थोड़ा ब्रेक लिया था 10-15 मिनट का, हम वहाँ बैठे थे, पानी वगैरह पिया। और अभी हमने वहाँ से पूछा था कि अगला आश्रम कितनी दूर है, तो उन्होंने बताया 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तुमड़ी नाम है कोई जगह का। तो तुमड़ी तो हमें पहुँचना ही है। अगर और भी समय हुआ तो हो सकता है कि हम उससे और आगे निकल जाएं। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हम शहराब आ चुके हैं। शहराब से पहले ये एक आश्रम है, ये माँ नर्मदा सेवा आश्रम शहराब गुजरात। और इस आश्रम में हम चलते हैं, क्योंकि अभी हम आगे जो दुकानें पड़ी थी हमने वहाँ पूछा था। तो तुमड़ी यहाँ से करीब जो 3 किलोमीटर है और आश्रम जो है 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि मैया जी के तट पर जाना है। फिर 2 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा, तो 5 किलोमीटर काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। तो दोस्तों आज हम यहीं पर स्टे करते हैं शहराब में, इस आश्रम में। और ये आश्रम यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पर है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। ये ऊपर आश्रम है, ऊपर आश्रम में चलते हैं और सामने मैया जी का भी तट है। तो हम तट के दर्शन आपको सुबह कराएंगे। और दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, इस ब्लॉग को यहीं विराम देता हूँ और मिलते हैं फिर हम आपसे सुबह अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए नर्मदे हर।